बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया कि देवता और दानों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, और देवताओं को स्वर्गलोक तथा असुरों को पाताल लोक क्यों दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद जी बहुत व्याकुल होने लगे। इसलिए उन्होंने इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास तो बहुत किया, परंतु उन्हें इसका उत्तर मिला नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जाप करते हुए उपस्थित हो गए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को अपने सामने देखकर यह पूछा कि हे नारद, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। लगता है कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या। नारद जी ने यह सुनकर अपने पिता श्री ब्रह्मदेव को उत्तर देते हुए कहा कि हे पिताश्री, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। नारद जी ने आगे कहा कि हे पिताश्री, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न खटक रहा है। मैंने उस प्रश्न का उत्तर जानने का बहुत प्रयास किया, पर मैं जान नहीं सका। इसलिए मैं आज उसी का उत्तर जानने के उद्देश्य से आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। कृपा करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर विलंब कैसा? हे नारद, मन में उठ रहे समस्याओं का समाधान शीघ्रता से ही कर लेना उचित होता है। इसलिए शीघ्र ही तुम अपना प्रश्न पूछो। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिताश्री, आप तो संपूर्ण सृष्टि के परम पिता हैं। जिस प्रकार देवता आपकी संतान हैं, ठीक उसी प्रकार दानव भी आपकी ही संतान हैं। जहाँ भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो वहीं दूसरी ओर शक्ति तथा तप आचरण में दानव श्रेष्ठ हैं, है ना? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हैं, पर इसमें कौन सी समस्या है? यह सुनकर नारद जी ने कहा कि यही तो मेरी समस्या का कारण है। मैं इसी प्रश्न में तो उलझा हुआ हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि देखिए पिताश्री, मैं यह तो जानता हूँ कि देवता और दानव दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, और आपने देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह क्यों दी है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूँ। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं, और अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही कर सकता हूँ। इतना बोलकर ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम एक काम करो, आज ही देवता और दानव इन दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण दे आओ। तब तक मैं उनके लिए
भोजन का आयोजन करता हूँ और उसी समय तुम्हें तुम्हारे प्रश्न देव को स्वर्गलोक तथा दानव को पाताल लोक क्यों मिला है और दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर भी मिल जाएगा। अब नारद जी बिना देर किए असुरों और देवताओं को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन दानव ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मलोक में दानव पहले पहुंचे, इसलिए उन्होंने भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। तो भोजन की थालियां पहले उन्हें ही परोस दी गई। दानव भोजन करने के लिए बैठ गए और जैसे ही उन्होंने भोजन करना शुरू किया, तभी ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। दानव शर्त की बात सुनकर रुक गए। तभी ब्रह्मा जी ने शर्त को समझाते हुए कहा कि मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इन लकड़ियों को इस प्रकार से बांधूंगा कि वह कोहनी से मुड़ नहीं पाएंगे और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथ में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब असुरों ने भोजन करना शुरू किया, परंतु ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था। असुरों को खाने में बहुत परेशानी होने लगी, इसलिए कुछ असुरों ने सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास किया, तो कुछ ने भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयास किया, परंतु असुरों को हर स्थिति में असफल ही होना पड़ा। असुरों की ऐसी दशा देखकर नारद जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अपने सारे किए गए प्रयास में असफल होने के कारण असुर बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, अगर हमारी यही दुर्दशा करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों। असुरों ने कहा, कुछ समय बाद देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसे ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। अभी ये सब हो ही रहा था कि तभी देवता भी वहाँ पहुँच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवताओं ने जैसे भोजन का मंत्र पढ़ा कि तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के हाथों में लकड़ियां बांध दी और भोजन की शर्त को समझा दिया। हाथों में लकड़ियां बांधने पर भी देव शांत रहे और अब वे यह अच्छे से समझ गए थे कि इस परिस्थिति में खुद अपने हाथों से भोजन करना संभव नहीं है। अतः सभी देवता थोड़ा थोड़ा आगे खिसक गए और भोजन की थाली उठाकर सामने वालों को खिलाकर भोजन का आनंद लेने लगे। बड़े ही प्रेम के साथ देवगण एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद उठा पा रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही साथ दूसरों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। यह देखकर असुर दुखी होने लगे कि आखिर यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी। नारद जी ने यह नजारा देखकर मुस्कुराने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, आपकी लीला अगाध है
युक्त शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वालों का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई की यह वास्तविकता आपने प्रमाण सहित दिखा दिया। हे पिताश्री, आप धन्य हैं। यह कहते हुए नारद जी पूरी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहां से निकलने की अनुमति ली, क्योंकि नारद जी ने अपने प्रश्नों का उत्तर पा लिया था। अतः उनका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका था। मेरे प्यारे मित्रों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें इसका उपयोग परोपकार के कार्यों के लिए भी करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को स्नेह देंगे तो बदले में वही स्नेह हमें निश्चित ही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दे सकें तो यह अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि के बराबर होती है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।